अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जो आप ऐड करते हैं अपने मिनरल वाटर प्लांट में, तो उन मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो मिनरल्स किस क्वालिटी के होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं, उनमें क्या क्या इकसाम आती हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा था कि मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। बल्कि एक दो मुझे मैसेज भी आए कि हम ये मिनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसका क्या करें। अब इतने ज़्यादा सवालों का जवाब देने से मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके सामने वीडियो ले आऊं, ताकि आप वीडियो देख के तो अपने सवालात के जवाब उसी एक वीडियो में आप सारे के सारे एक वीडियो में अपने सवालात का जवाब पा लें। बजाय इसके कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों को दिन में फ़र्ज़ करें मुझे 10 भी फ़ोन आ जाएं, तो मैं अब 10 बंदों को गाइड करते करते तकरीबन 10-10 मिनट लग जाते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं वीडियो बना के पेश करता हूं ताकि आप सारे आसानी से समझ जाएं। लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश सिर्फ यही करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मिनरल्स जो हम ऐड करते हैं अपने मिनरल वाटर प्लांट में पानी बनाने के लिए, वो होते हैं कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ये किस किस क्वांटिटी में शामिल करने हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मिनरल्स के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि मिनरल्स किस किस किस्म के होते हैं। अब मिनरल्स की जो 3 क्वालिटीज़ हैं जो फेमस आजकल चल रही हैं, वो 3 क्वालिटीज़ हैं। एक मिनरल चल रहा है माको कंपनी का, माको जर्मनी मेड कंपनी है। दूसरा मिनरल चल रहा है मर्ग, जिसे हम चाइना का मिनरल भी बोलते हैं। एक तीसरा मिनरल आजकल चल रहा है, वो है लिक्विड की सूरत में। ये जो पिछले मैंने दोनों मिनरल्स आपको बताए हैं, ये है पाउडर फॉर्म में। तो जो तीसरी किस्म है वो है लिक्विड। वो लिक्विड क्या है, वो कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम को तीनों को मिक्स करके उनका एक लिक्विड बना के एक ही शक्ल में सामने लाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि चूँकि ये तीनों मिनरल्स आपको इकट्ठे मिल रहे हैं, इससे आपके डोजिंग पंप भी एक लगेगा, आपकी बचत होगी। नो डाउट जो दौर चल रहा है इसमें हर बंदा बचत के चक्कर में है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इन तीनों में से बेहतर कौन है। तीनों ही ठीक हैं, चल रहे हैं, तीनों ही लोग चला रहे हैं, लेकिन इन तीनों में मेरे नज़दीक कौन सा बेहतर है, मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। मेन बात यही है कि मैं कौन सा मिनरल इस्तेमाल करता हूँ। ज़ाहिर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही मैं आपको मशवरा दूँगा। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ, मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल आपसे शेयर करता हूँ। जो मुझसे बीती होती है, जो मेरे साथ बीती होती है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपने इस फील्ड में, उसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम आ जाते हैं चाइना के मिनरल पे। मर्ग कंपनी है, चाइना का मिनरल है, नो डाउट ऑथेंटिक मिनरल है ये। इसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म में ही होता है, थोड़ा सा इसके दाने थोड़े मोटे होते हैं। जिस तरह आप चीनी के दाने कह रहे हैं उस तरीके का भी होता है। थोड़ा पाउडर फॉर्म, थोड़ा थोड़ा दानेदार होता है, मतलब इस तरीके का ये मिनरल्स इसके होते हैं। ये कीमत में सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन इसकी कंप्लेंट्स हैं। इसकी कंप्लेंट्स किस तरीके से हैं? इसकी कंप्लेंट में पानी का जो जायका है वो थोड़ा इसमें ख़राब हो जाता है, मतलब कड़वा हो जाता है कई दफ़ा। तो कई दफ़ा पानी का जायका आम खारे पानी की तरह का लगता है। ये मिनरल बेहतर नहीं है मेरे नज़दीक। हालांकि इसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड वाले एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये बेहतर नहीं है। इसे आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है लिक्विड मिनरल। लिक्विड जो मिनरल्स हैं उसमें तीनों मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों उन्होंने एक जगह पे मर्ज करके तो उन्हें एक ही शक्ल दी हुई है। तो अब
हो सकता है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें मर्क के मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं या माको के इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे जिन दोस्तों के फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि इसमें क्या ख़राबी है। जो मैंने अंदाज़ा लगाया है उसमें इसमें क्या ख़राबी है। जब आप कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों अलग अलग डोज देते हैं अपने डोजिंग पंप से, एक ख़ास क्वांटिटी पे आप तीनों की डोज देते हैं, कुछ की कम होती है, कुछ की दरमियानी होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, मतलब तीनों सेम डोज नहीं होती, तीनों की स्टेप वाइज अप एंड डाउन के साथ डोजिंग होती है। ठीक है, हो सकता है कि जो मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में हैं उनकी भी इसी तरीके से एडिंग की हो, मिनरल्स उसमें ऐड किए हों, लेकिन कंप्लेंट उसमें क्या आ रही है, उसमें कंप्लेंट ये आ रही है कि पानी पीने के बाद जायका कड़वा फील होता है, गले को कड़वाहट फील होती है। हालांकि जो कड़वाहट है वो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चूंकि उसका एक जायका कड़वा फील होता है इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते, उस ब्रांड को पसंद नहीं करेंगे। आपका ब्रांड बजाय ऊपर जाने के नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें वजह अब उसका हल क्यों नहीं है? जब पाउडर फॉर्म में आप 3 मिनरल्स डोजिंग पंप के थ्रू ऐड करते हैं, उसमें कमी बेशी करते हैं, अगर किसी मिनरल्स का हल्का फुल्का कोई कमी बेशी होगी आप उसे सेट कर लेंगे। लेकिन चूँकि इसमें पहले से ऑलरेडी मिनरल्स तीनों एक महसूस क्वांटिटी में मौजूद है, ये तीनों सेम ही आपके डोजिंग पंप में जाएंगे, आप इसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अपने पानी का टेस्ट आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी मैंने फेल कर दिया है। मर्क चाइना का जो मिनरल है उसे भी मैंने फेल कर दिया है, जो लिक्विड फॉर्म में मिनरल है उसे भी मैंने फेल कर दिया है। अब आते हैं तीसरे मिनरल की तरफ। तीसरा जो मिनरल है वो है माको कंपनी का जर्मन मेड। मैं इसे ही रिकमेंड करूँगा, इसे ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। पाउडर फॉर्म में ये होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी आला क्वालिटी है, मुझे इसकी कभी भी कंप्लेंट नहीं आई। आपको कंप्लेंट आ सकती है, वो मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपने मिनरल्स किस तरीके से ऐड करने हैं। जब आप उस तरीके से मिनरल्स ऐड करेंगे आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है कौन से मिनरल सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। तो जो माको कंपनी के जर्मनी के माको कंपनी है उसके जो मिनरल्स हैं वो नहायत आला हैं, आप उन्हें ही इस्तेमाल करें, उन्हें ही आप प्लांट के अंदर इस्तेमाल करें। नो डाउट कि वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप महंगे की तरफ ना जाएं, आप अपने ब्रांड की क्वालिटी पे जाएं, क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अब माको में भी बहुत से लोग माको कर रहे हैं कि हमारे पास माको के मिनरल्स मौजूद हैं, वो थोड़ा रेट लो भी दे रहे हैं, कोई रेट ज़्यादा दे रहे हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? अब इसकी वजह ये है कि उसमें कोई ना कोई 2 नंबरी होती होगी। अब क्या होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मिनरल्स किसी अथेंटिक बंदे से लेने हैं। ऐसा बंदा जो अथेंटिक हो, आप उस पर एतमाद करते हो, आपने उसी से लेने हैं। हर जगह पे मुंह मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से 10 रुपये रेट कम मिला उधर चले गए, इस तरह आपने नहीं करना। अगर आपको एक बंदा आला क्वालिटी की चीज़ दे रहा है और मुसलसल आला क्वालिटी की दे रहा है, उस पर कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, तो आप उसी की चीज़ें इस्तेमाल करें, उसी के मिनरल्स इस्तेमाल करें बजाय किसी दूसरी जगह जाने के। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बस, क्योंकि जब आप दूसरी जगह जाते हैं हो सकता है कि उनके मिनरल्स में या उनके किसी दूसरे सामान में कोई फ़र्क हो, तो आपके ब्रांड को फ़र्क पड़ता है। आपका ब्रांड अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो वो उसे लाइक की बजाय डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसलिए आपने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, 10-20 रुपये का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने अपनी लाइन पे चलना है, जिसके साथ आप चल रहे हैं उसी के साथ चलें। अगर आप जिसके साथ चल रहे हैं उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, आप समझते हैं कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर आप दूसरे किसी कंपनी के पास जाएं, दूसरे किसी बंदे से रब्ता करें।
तो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है 3 मिनरल्स की इकसाम, चाइना, लिक्विड और माको कंपनी का, तो मैंने आपको रिकमेंड किया है माको कंपनी के मिनरल्स। आप इसे ही इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर इस वीडियो से मुतल्लिका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से ही मैं नया टॉपिक मुझे मिलता है, मैं आपको वीडियो बना के पेश करता हूँ। अब ये जो सवालात आप करते हैं, मैं आपको आपकी खिदमत में वीडियो बनाता हूँ। अब आपके एक सवाल के पीछे कई अफराद का फ़ायदा होता है। आपका एक सवाल उनको जवाब मिल जाता है, उनकी मुश्किलात हल कर देता है। इसलिए सवाल किया करें, जो भी जहन में आए सवाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।